हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एलपीयू के अंदर प्लेसमेंट का सच क्या है। मतलब कि एक प्लेसमेंट के बाद क्या चेंजेस आते हैं और इतने स्टूडेंट जो हमें दिखाए जाते हैं, क्या ये सच में प्लेस्ड होते हैं कि नहीं, एक स्टूडेंट मल्टीपल कंपनीज में प्लेस्ड होते हैं या नहीं। तो सब कुछ आज हम एक लाइव देखेंगे, एक डैशबोर्ड के थ्रू, प्रूफ के थ्रू। तो सबसे पहले हर एक स्टूडेंट के पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड होता है यूनिवर्सिटी में अपने पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए, जिसको हम लोग यूएमएस बोलते हैं। उसके अंदर मल्टीपल सेक्शन होते हैं, लाइक फी सेक्शन होता है, फी का पोर्टल अलग होता है, प्लेसमेंट पोर्टल अलग होता है। तो आज हम लोग प्लेसमेंट पोर्टल पे चलेंगे और देखेंगे कि प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनीज आती है और प्लेस्ड होने के बाद स्टूडेंट के उस पोर्टल में क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन करते हैं अपने यूएमएस पे। तो ये रहा हमारा इंटरफेस। यहाँ हमें अपना यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करना होता है। तो ये रहा मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड। तो लॉगिन करने के बाद हम लोग अपने यूएमएस के डैशबोर्ड पे आ गए हैं। अब हम लोग प्लेसमेंट पोर्टल पे चलेंगे। ये रहा हमारा प्लेसमेंट पोर्टल। यहाँ पे आने के बाद हम लोग देखेंगे क्या कि हमारे लिए कौन कौन सी कंपनीज आती है, कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं उसमें, और लाइक जेडी क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। कोई भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले हमें जेडी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो ये रहा मेरा प्लेसमेंट पोर्टल। ये नाम शुभम अरमान, और जो लोग जिस जिस कंपनी में प्लेस्ड हो जाते हैं उनका नाम यहाँ पे लाइक कंपनी सेलेक्टेड इन में उनका वो लिखा हुआ होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 कंपनी में जैसा कि मेरा प्लेसमेंट हुआ, आप लोग देख सकते हैं जो जो कंपनीज है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है जब हम प्लेस्ड हो जाते हैं तो ऑफर एक्सेप्ट करने का। तो हमारे पास एक ऑफर होता है लाइक जॉब ऑफर एक्सेप्टेंस। यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो देखेंगे क्या कि मेरे पास 3 ऑफर आए थे, लाइक सारे इंटरव्यू, कोडिंग, वो सारे राउंड होने के बाद दैट यू आर प्लेस्ड, यू वांट टू लाइक एक्सेप्ट दिस ऑफर और रिजेक्ट। सो मैंने तीनों कंपनीज का ऑफर जो था मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। दैट्स वाई ये तीनों कंपनीज मेरे पोर्टल पे शो हो रही है। तो अब हम लोग ड्राइव रजिस्ट्रेशन पे देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन सी कंपनीज आती है। तो अभी करेंटली मैं हमारे लिए ये लिस्ट है कंपनीज का जो आई हुई है। कोई एक कंपनी हम लोग देखते हैं, अपग्रेड के बारे में देखते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं। तो अभी तो अपग्रेड का वो डेट खत्म हो गया रजिस्ट्रेशन का, बट फिर भी हम लोग देखते हैं इसके अंदर होता क्या क्या। कहाँ गया यहाँ। तो अपग्रेड के अंदर अगर जाते हैं तो ये हमारा जेडी होता है। इसमें हमें फुल डिटेल पता होता है कि हमारे लिए ये जॉब आया है, इसमें कौन एलिजिबल है, कितने राउंड्स होने वाले हैं, सैलरी क्या होने वाला है, जॉब लोकेशन क्या होने वाला है। तो फॉर एन एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं इस जो जॉब है इसके लिए बीटेक, सीएससी, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये सारे लोग एलिजिबल है, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। और डेजिग्नेशन क्या है, ये एडमिशन काउंसलर, मतलब ये एक सेल्स का जॉब है। और ये देख सकते हैं कि ये एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास कोई रीअपेयर या फिर बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और पैकेज हमारा 8 एलपीए है जिसमें 4 एलपीए फिक्स्ड है और 4 एलपीए वेरिएबल है, मतलब ये डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे। और जॉब लोकेशन क्या है, बेंगलुरु। तो और इसमें राउंड्स कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन राउंड होगा। उसके बाद मेनली क्या होता है, सीवी शॉर्ट लिस्टिंग होता है, पीपीटी। यहाँ थोड़ा ये उल्टा दिया होगा, बट मेनली सबसे पहले रजिस्ट्रेशन राउंड होता है, फिर सीवी शॉर्ट लिस्टिंग होता है, फिर पीपीटी राउंड होता है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू होता है। तो ये सारे स्टेप है। तो इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि ये नीचे और जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है, दैट गाइडलाइन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए। तो ये सब जब आप अप्लाई करो तो अच्छे से एक बार आप पढ़ लो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो दैट कि आप किस कंपनी में अप्लाई किए, डेजिग्नेशन क्या था और आपने ध्यान दिया नहीं, ये सब आपको बाद में फेस ना करना पड़े। तो यहाँ प्रूफ के साथ देख सकते हैं कि हाँ एलपीयू में प्लेसमेंट होता है, और जब बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं तो उनके पोर्टल पे ये शो होता है। मैंने प्लेसमेंट के टाइम पे कुछ गलतियाँ की थी जो कि मैं अभी भुगत रहा हूँ इन माई रियल लाइफ। तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि प्लेसमेंट के टाइम पे कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कि प्लेसमेंट को हम लोग कैसे अच्छे से ग्रैब कर सकें, और जो गलतियाँ मैंने की और बाकी स्टूडेंट करते हैं वो आप ना करो। वो सारी चीज़ अगले वीडियो में बताऊंगा। तो एक लाइव प्रूफ था कि हाँ एलपीयू में प्लेसमेंट होता है।
अगर आप थोड़ा भी पढ़ाई करोगे तो हाँ एलपीयू में प्लेसमेंट हो जाता है. So thank you for watching this video. I hope I have given the right information. So thank you so much for this.